अब हम लोग एक्सरसाइज 17.3 सॉल्व करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन, इस एक्सरसाइज में कॉम्बिनेशन और परमुटेशन दोनों है। अब हम हर क्वेश्चन को थोड़ा गहराई से पढ़ेंगे, समझेंगे और सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स ईच कंटेनिंग 2 vowels and 3 consonants can be formed with 5 vowels and 17 consonants? तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू, ऐसे ये क्वेश्चन जब पढ़ा जाएगा तो नॉर्मली आपको क्या लगेगा कि 5 ये वॉवेल्स से 2 वॉवेल्स और 17 वॉवेल्स से हमें 17 कॉन्सोनेंट से 3 कॉन्सोनेंट हमें क्या करना है, सेलेक्ट करना है। और ये डिफरेंट वर्ड्स हम कितना बना सकते हैं ये भी है। तो जहाँ डिफरेंट आ गया यानी कि अरेंजमेंट भी करना है। तो देखिए पहले हम लोग 5 वॉवेल्स से 2 वॉवेल्स को सेलेक्ट कर लिए, ये 5C2 हो गया। फिर 3 कॉन्सोनेंट, ये 3 कॉन्सोनेंट किससे सेलेक्ट करना होगा, इस 17 जो गिवन कॉन्सोनेंट है इससे, तो ये 17C3 हो जाएगा। अब ये जो 5 इसमें ये जो सिलेक्शन के बाद ये सेलेक्ट किए, तो ये सिलेक्शन के बाद जो 5 लेटर्स है, तो ये जो 5 लेटर्स है ये दे कैन अरेंज देमसेल्फ इन बाय फैक्टोरियल 5 मेथड, फैक्टोरियल 5 मेथड। तो ये हुआ आपका टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स, 5C2 इंटू 17C3 इंटू फैक्टोरियल 5। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करना आपको सिखाया ही गया है। इट विल बी 5 इंटू 4, 3 कैंसिल हो जाएगा बाई 2 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15, ये फैक्टोरियल 14 खत्म हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 है तो 3 टू जाए 3 इंटू 2 इंटू फैक्टोरियल 5 है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। सॉल्व करने पर 816 ये आएगा आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, ये कह रहा है देयर आर 10 पर्सन नेम्ड P1, P2, P3 एंड P10। अब इसमें आउट ऑफ 10% 5% आर टू बी अरेंज इन ए लाइन। तो 10 से 5% को अरेंज करना है। उसमें एक कंडीशन दिया हुआ है कि सच दैट ईच अरेंजमेंट P1 मस्ट अकर, P1 मस्ट अकर। तो ये जो P1 मस्ट अकर है यानी कि उस 5 में जो 5 का हमें बनाना है इसमें तो P1 को ले ही लेना है। ये जो 5% है, 5% जो हमें सेलेक्ट करना है इसमें P1 इंक्लूड हो गया, P1 मस्ट बी इंक्लूडेड यानी कि 1%। तो हमें अब कितना बचा 4। और फिर कह रहा है कि P4 एंड P5 डू नॉट ऑकर। तो ये जो P4 और P5 ये ऑकर नहीं होगा, P4 और P5 यानी कि इसको काट दिए। तो ये अब अरेंजमेंट हमारा कितना का हो जाएगा, पहले सिलेक्शन होगा 1 2 3 4 5 6 7। इस 7 से हम पहले 4, ये जो P1 इंक्लूड है, P1 प्लस है, ये P1 प्लस 4, ये 4 को हम पहले सिलेक्ट करेंगे। किससे, इस 7 से, यानी कि ये इट विल बी 7C4 हो जाएगा, 7C4 हो गया। अब इसमें पर्सन कितने हैं, 5% है, नॉट ओनली 4। उस 5% को भी हम लोग अरेंज कर सकते हैं। दे कैन बी अरेंज बाय, ये अरेंज निकालना है, टू बी अरेंज इन लाइन। तो दिस 5% कैन बी अरेंज इनटू फैक्टोरियल 5 है। तो ये टोटल अरेंजमेंट हुआ 7C4 यानी कि इसमें से हम 4 चुने, P1 एक है, और ये जो 5 का ग्रुप हुआ इट कैन बी अरेंज इनटू फैक्टोरियल 5। अब इसको सॉल्व करना जानते हैं, आप सॉल्व कर लेंगे। 3 है, हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे, assuming that no letter is repeated if, अब कंडीशन दिया हुआ है 4 letters are used at a time।
तो मंडे से 4 लेटर्स हम यूज करना है। तो मंडे में कितना लेटर है? 1 2 3 4 5 6। इस 6 से 4, तो पहले हम इस 4 लेटर का क्या करते हैं? सिलेक्शन करते हैं। ये 6 C4। अब फिर इस 4 को अरेंज करना है। कह रहा है कि हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म, यानी कि अब ये 4 को अरेंज भी करना है। ये इंटू फैक्टोरियल 4 है, फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू 6 माइनस 4 इंटू फैक्टोरियल 4 हो गया। 4 4 कैंसिल। ये सीधे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 हो जाएगा। आंसर हो गया इसका 360। 2 में है टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स व्हेन ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम। तो जब एट ए टाइम करेंगे तो कितना है लेटर? 1 2 3 4 5 6। ये सीधे सीधे फैक्टोरियल 6 हो जाएगा। 6 है, 6 यूज करेंगे, 6 720 हो जाएगा। दूसरा में है, तीसरा में टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स व्हेन ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज ए वॉवल्स। तो फर्स्ट लेटर वॉवल कितना है यहाँ पर देख रहे हैं ना? मंडे में देयर आर 2 वॉवल्स। कौन कौन सा है? ओ और ए। ये जो फर्स्ट है ओ और ए ऐसे भर सकते हैं ना। ये जब मंडे हमें शुरू करना है तो फर्स्ट स्टार्ट विथ वॉवल्स, तो इट कैन बी फिल्ड बाय द फैक्टोरियल 2। ये फैक्टोरियल 2 हो गया इंटू कितना बचेगा? 5 बचेगा। अब इसको हम ओ और ए ले लिए और शेष 1 2 3 4 5 6 फर्स्ट 2 तरीका से और शेष 5 को 5 यानी कि इंटू फैक्टोरियल 5 हो जाएगा। ये 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फिर इंटू 2, ये 240 हो जाएगा। यही हो गया क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट थिंग्स टेकन आर टुगेदर इन व्हिच 3 पार्टिकुलर थिंग्स मस्ट ऑकर टुगेदर। यानी कि n टोटल थिंग्स है, r लेकर के बनाना है। इसमें क्या कह दिया है? कंडीशन है कि 3 पार्टिकुलर थिंग्स मस्ट टेकन टुगेदर। तो इसमें जब 3 हम थिंग्स लेंगे, ये ध्यान देने की जरूरत है। n है तो n से 3 थिंग्स को तो रखना ही है, तो वो n-3 कर लिए, उस 3 को एक अलग बना लिए और ये n-3 से हमें कितना चुनना होगा? r-3 चुनना होगा। तो ये जो सिलेक्शन होगा n-3 r-3, ये 3 थिंग्स हम अलग ले लिए और जो रेस्ट सिलेक्शन हुआ n-3 और r-3। देखिए n थिंग्स, इसमें 3 थिंग्स टेकन टुगेदर, तो उस 3 थिंग्स पर अभी विचार नहीं कर रहे हैं। उस 3 थिंग्स को हम हटा दिए। किससे? n-3 से भी r-3 से, मैंने r से भी 3 माइनस किया और n से भी 3 माइनस कर, तो ये n-3 हुआ, r-3। तो ये सिलेक्शन किए r-3 थिंग्स, किससे? n-3 थिंग्स। अब उस पार्टिकुलर जो 3 थिंग्स है उस पर हमें क्या करना है? उसका अरेंजमेंट करना है। तो जो पार्टिकुलर जो 3 थिंग्स उसका अरेंजमेंट करना है, तो उसको हम लोग अरेंज कैसे कर सकते हैं? फैक्टोरियल r से, क्योंकि ये टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन है, ये परमुटेशन है। लेकिन यहाँ कॉम्बिनेशन का भी कंसेप्ट आता है, दोनों मिलता है। क्यों? क्योंकि ऐसा कंडीशन दिया हुआ है। अब कंडीशन दिया हुआ है, इसके अनुसार ये करना है। तो n-3 c r-3 हो गया। और ये जो पर्टिकुलर 3 थिंग्स है उसको हम लोग कितने तरीका से अरेंज कर सकते हैं? फैक्टोरियल 3 तरीका से। लेकिन फिर परमुटेशन बनाना है, तो r-c जो 3 थिंग्स है इसको और
अब देखिए ये r माइनस थ्री थिंग्स और प्लस ये जो पार्टिकुलर तीन मस्ट ऑकर टुगेदर, तो तीनों को आपस में फैक्टोरियल थ्री तरीका से अरेंज कर लेंगे, लेकिन ये तीनों को क्या है एक साथ रहेगा, एक पैकेट में रहेगा वो थ्री थिंग्स, तो उसका एक थिंग्स ये प्लस वन हो जाएगा। ये टोटल कितना हो गया, ये r माइनस टू हो गया। तो इस r माइनस टू थिंग को भी हम कितने तरीके से कर सकते हैं, ये r माइनस टू से कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट इस केस में n माइनस थ्री सी आर माइनस थ्री फैक्टोरियल थ्री इंटू r माइनस टू होगा, फैक्टोरियल r माइनस टू होगा। क्यों होगा, क्लियर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ मेनी वर्ड ईच ऑफ द थ्री वॉवेल्स एंड टू कॉन्स्टेंट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड इनवॉल्यूट। इनवॉल्यूट में अब देखिए कितना वॉवेल्स है, आई है, ओ है, यू है और ई है, यानी चार वॉवेल्स है। और कॉन्सोनेंट कितना है अलग से, एन भी एल टी है, ये चार है। तो हमें पहले थ्री वॉवेल्स, हाउ मेनी वर्ड्स ईच ऑफ थ्री वॉवेल्स और टू कॉन्सोनेंट करना है। तो भाई पहले तो हम थ्री वॉवेल्स को इससे चार वॉवेल से क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। चार से तीन को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ कॉम्बिनेशन हो गया 4C3। फिर इससे ये कॉन्सोनेंट टू चाहिए, तो कॉन्सोनेंट कितना है, चार, तो इससे दो कॉन्सोनेंट चुन लेंगे, चार से 4C2 हो जाएगा। और ये जो 5 आ गया आपका लेटर 3 to 5, तो दिस 5 लेटर कैन बी अरेंज्ड बाय फैक्टोरियल 5 वे। ये आपका टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने तो आता ही है आपको, फैक्टोरियल 4 यानी कि 4 हो जाएगा इंटू फैक्टोरियल 4C2, ये 4 इंटू 3 बाई फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, ये 2 कट जाएगा, और ये फैक्टोरियल 5 है तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2880 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम such that two specified things occur together। इसमें two specified things occur together। तो n टोटल नंबर ऑफ थिंग्स है और r हमें एट ए टाइम लेना है, जिसमें कह रहा है कि टू स्पेसिफाइड थिंग्स occur together। तो उस दो को निकाल करके हम सिलेक्ट करते हैं। तो दो इससे भी माइनस हो जाएगा, इससे भी, उस पर हम बाद में विचार करेंगे। तो पहले अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो n माइनस टू सी आर माइनस टू हो जाएगा। अब देखिए उस दो चीज को, दैट टू थिंग्स कैन बी अरेंज इनटू फैक्टोरियल 2 इनटू, अब ये जो टू स्पेसिफाइड थिंग है, जैसे मान लीजिए कि 10 थिंग्स है, 10 थिंग्स है, 10 थिंग में अगर दो स्पेसिफाइड है तो यानी कि दो को हम एक मान लेते हैं, तो कितना बचेगा, 10 माइनस 2 ये 8 हो गया, और ये इसको 1 मान लिए तो 8 प्लस 1 यानी कि 9 हो गया। तो r माइनस 2 ये थिंग्स है, और इस दो को जो दो निकाले हैं उसको एक पैकेट में लिए तो भी 1 हो जाएगा, तो ये प्लस 1 हो जाएगा। तो ये r माइनस 2 प्लस 1 ये r माइनस 1 हो जाएगा। तो ये r माइनस 1 कैन बी अरेंज इन फैक्टोरियल r माइनस 1। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, फैक्टोरियल n माइनस 2 बाई r माइनस 2, n माइनस 2 ही हो जाएगा, n माइनस 2 माइनस r माइनस 2 करेंगे तो प्लस 2, और ये r माइनस 2 हो गया इंटू फैक्टोरियल r माइनस 1, ये 2 को 2 लिख देंगे। तो ये देखिए ये n माइनस r होता है, r माइनस 1 है, तो एक अगर r माइनस 1 हटा लेंगे तो 2 फैक्टोरियल n माइनस 2, ये r माइनस 1 हो जाएगा इंटू फैक्टोरियल r माइनस 2 बाई
n माइनस आर, ये फैक्टोरियल n माइनस आर हो गया इंटू फैक्टोरियल r माइनस 2, ये कैंसिल हो जाएगा, यही जो बचेगा आंसर हो जाएगा हमारा 2 इंटू r माइनस 1 n माइनस 2 बाई n माइनस आर। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द नंबर ऑफ वे इन विच अ सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट ऑफ 4 लेटर्स कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड प्रोपोर्शन। तो इसी तरह का और जो भी रेस्ट है क्वेश्चन ऐसा ही है, इसको ध्यान से समझ लेंगे। प्रोपोर्शन है तो देखिए कैसे है, ये 2 P है, 3 O है, 2 R है, T I है, अलग। तो पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ सिलेक्शन बना रहे हैं। तो नंबर ऑफ सिलेक्शन में अब ये अलग अलग कंडीशन हो जाएगा। 4 हमें लेटर्स लेने हैं, 4 का सिलेक्शन करना है, तो ये सिलेक्शन डिफरेंट होगा क्योंकि ये रिपीट है, रिपीट के हिसाब से। अगर सभी डिस्टिंक्ट रहता तो सीधे हम लगा देते, मान लीजिए यहाँ डिस्टिंक्ट लिए हैं कि भाई PO तो सीधे लगा देते, लेकिन इसमें रिपीटिशन है तो रिपीटिशन के हिसाब से कंडीशंस होते गया। तो पहला लिया गया कि नंबर ऑफ सिलेक्शन व्हेन ऑल डिस्टिंक्ट लेटर, तो डिस्टिंक्ट लेटर यानी कि एक P, एक O, एक R, T I है, इससे लेटर। तो ये डिस्टिंक्ट लेटर कितना, 1 2 3 4 5 6, तो इस 6 हम लोगों को 4 का करना है तो ये तो सीधे 6C4 कर लेंगे, जब सभी डिस्टिंक्ट है तो 6C4 हो गया। अब इसको सब कर लेंगे तो 6 इंटू 5, 6 इंटू 5 हो जाएगा, बाई 2 हो जाएगा, तो यानी कि 15 हो गया। 2 द केस 2 है, इसमें करें नंबर ऑफ सिलेक्शंस इन विच 2 लेटर्स आर अलाइक एंड 2 डिस्टिंक्ट। तो 2 अलाइक का मतलब क्या है, ऐसा रहेगा R I N, ऐसा सिलेक्शन बना, O O P Q, इसमें P T ऐसा, यानी कि 2, तो ऐसा 2 का कितना इसमें ग्रुप हो जाएगा, 2 का एक PP, 2 का हम लेंगे तो 2 O भी ले सकते हैं और 2 R, यानी कि ऐसा 3 हम सिलेक्ट कर सकते हैं जो रिपीट है। तो अगर हम लोग 3 इस 3 से 1 चुन लें, एक का मतलब क्या है, 2 चुन है ना, इस 3 से 3 P मतलब 2 P 2 O और 2 R से 1 चुन लें तो ये 3C1 होगा। तो इससे 3C1 यानी कि इसमें से कोई 2 चुन लें, मान लीजिए PP चुन लें, तो रेस्ट कितना बचेगा, 1 2 3 4 5 बचेगा। तो इस 5 से हमें क्या करना है, डिफरेंट अलाइक, डिफरेंट तो अब यही बचेगा, वो आर टी आई, तो डिफरेंट के केस में ये हो जाएगा। तो 5C2 चूज करना है, तो ये तो 2 और ये 2, 4 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू ये 5 2 जा है तो 5 4 जा 3, 5 इंटू 4 ये 10 हो जाएगा, ये ना होगा 5C2 फैक्टोरियल 5 इंटू 4 बाई 2, हाँ 10 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। चलिए ऐसा 30 हो जाएगा। अब ये तीसरा केस लिया गया है, नंबर ऑफ सिलेक्शन इन विच 2 अलाइक ऑफ वन काइंड एंड 2 अलाइक ऑफ अदर काइंड, ये 2 अलाइक ऑफ वन काइंड एंड 2 अलाइक ऑफ अदर काइंड। ऐसा कैसा होगा, देखिए P P R R, ऐसा ही होगा, O O R R, इस तरह का। तो 2 नंबर ऑफ सिलेक्शन इन विच 2 अलाइक ऑफ वन काइंड एंड 2 अलाइक ऑफ अदर काइंड, इसमें ये 3 है ऐसा, तो इसमें से अगर हम लोग 3C2 कर लेंगे तो आ जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा 3C2 में, तो ये 3 बचेगा, 3 फैक्टोरियल 3C2 3 हो जाएगा। और नेक्स्ट जो केस है, नंबर ऑफ सिलेक्शन इन विच 3 लेटर्स आर अलाइक, इसमें 3 एक तरफ है ना, एक ही है ऐसा, इस केस को भी तो लेना पड़ेगा आपको। तो 3 अलाइक यानी कि 3C1, ये 3 अलाइक है ना, तो 1C1, क्योंकि एक ग्रुप को हम ले लेते हैं, 3 को मानते हैं, तो 1C1
अब 1 C 1 लेंगे तो एक बचेगा आपको, यानी कि ये ओ ले लिए तीनों, 1 2 3 4 5, ये बचे 1 2 3 4 5, इससे हम 5 C 1 ही ऑप्शन होगा। ये 1 C 1 लेने के 3 ओ ले लिए, क्या लेंगे 3 ओ ले लिए। अब शेष जो है P हो सकता है, R हो सकता है, T 5 C 1 लेने की 5 हो जाएगा आपका, ये 5 हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15 30 टोटल। ए का जो आंसर होगा टोटल सिलेक्शन, टोटल सिलेक्शन ये सिलेक्शन हो गया आपका 20 और 30, 50 और 3 53 हो जाएगा, 53 है आपका टोटल सिलेक्शन। अब इसी में करें कि अरेंजमेंट क्या होगा भाई। तो देखिए थोड़ा सा अगर ध्यान दे देंगे आप तो अरेंजमेंट भी इसको समझ जाएंगे, इसका अरेंजमेंट कितना होगा। अरेंजमेंट समझने के लिए क्या करना है आपको, अरेंजमेंट समझने के लिए इसी में सिलेक्शन है। अब हम ले रहे हैं नंबर ऑफ अरेंजमेंट, क्योंकि अरेंजमेंट अब पूछ रहा है सेकंड में बी में, तो ये नंबर ऑफ अरेंजमेंट कंडीशन वही रहेगा। तो पहले तो हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा 4, तो ये जो सिलेक्शन हो गया वो तो 64 हो गया। अब ये 64 इंटू ये जो 4 है इसको अरेंज कर लेंगे फैक्टोरियल 4 से, यानी कि 15 64 तो 15 आया है, इंटू ये फैक्टोरियल 4 कितना आ जाएगा 24 हो जाएगा। ये आप सॉल्व कर लीजिए, जितना आता है 24 इंटू 15 कितना हो जाएगा 50 22 5 गुना 10 और 4 14 16 2 3 360 हो गया, तो ये 360 हो गया आपका। चलिए अब ये जो केस है नंबर ऑफ अरेंजमेंट, इसी में लिख रहा हूँ रेड से, कोई दिक्कत नहीं हो। नंबर ऑफ अरेंजमेंट लिखना वही है, ये कितना हो जाएगा, ये बी के लिए, इन व्हिच 2 लेटर्स लाइक एंड अनदर 2 आर डिस्टिंक्ट। तो इसमें सिलेक्शन जो आप किए हो वो तो सिलेक्शन करना ही है, इसी हिसाब से ये 5C1 इंटू 5C2 हो गया। इसमें जोड़ना क्या है, इसमें देखिए 2 अलग डिस्टिंक्ट है, 2 लाइक है, ऐसा OORR ऐसा है। 4 का जब हम करेंगे तो ये फैक्टोरियल 4 अलाइक के लिए बाई फैक्टोरियल 2 कर देंगे बस। तो ये 30 इंटू इसका तो सोल्यूशन 30 आ ही गया है, और ये करेंगे फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 2 तो क्या हो जाएगा, ये 2 कटेगा 12 हो जाएगा, तो 360 ये हो गया, जोड़ लेंगे। तीसरा केस देखिए नंबर ऑफ सिलेक्शन, यहाँ लिखते चलिए नंबर ऑफ अरेंजमेंट अब लिखेंगे, ये बी के लिए, ये ब्लैक से ए और ये बी का है, ये ए है, ए का आंसर है। अब हम बी के लिए काम कर रहे हैं, ये नंबर ऑफ सिलेक्शन के जगह पर क्या लिखेंगे अरेंजमेंट लिखेंगे, बस यहीं चेंज करना है अरेंजमेंट। इन व्हिच 2 alike of one kind 2 alike of other kind, तो इसका भी सिलेक्शन जो होगा वो तो 3C2 होगा, लेकिन ये 4 है और 4 में 2 एक तरह का ऐसा है OOPP ऐसा है। तो ये 4 को फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 कर लेंगे, फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, यानी कि ये 3C2 तो 3 हो गया, इंटू ये 6 बचेगा 18 हो जाएगा, ये 2 to 4 हो गया, तो 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 गुना 6 का बचेगा, अब पहले से 3C2 3 है तो 3 6 8, ये 3 सिलेक्शन इंटू 6 अरेंजमेंट। और उसी तरह से लास्ट है आपका नंबर ऑफ अरेंजमेंट,
यहाँ भी नंबर ऑफ अरेंजमेंट लिखेंगे सिलेक्शन की जगह पर केवल, इन विच 3 letters are alike and इसमें 3 alike है। अब ये जो आपका सिलेक्शन है वो तो वही होगा 1C1 यानी 5 सिलेक्शन हुआ है, और इसमें 3 4 में तो फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 3 कर देंगे। ये कितना हो जाएगा आपका, ये 8 40 हो जाएगा, ये अरेंजमेंट 40। अब इसको जोड़ लेंगे 360 360 720 और ये 40 करेंगे तो 720 और 40 60 और 1 यानी कि टोटल हो जाएगा बी का आंसर 758 778 हो रहा है मुझे, 778 हो रहा है, 778 हो रहा है, यहाँ कोई गड़बड़ी तो नहीं हुआ है। Number 8, how many words can be formed by the taking 4 letters at a time from the letters of the word मुरादाबाद। अब ये देखिए मुरादाबाद, इसमें हम लोगों का पहला काम क्या है कि लेटर में रिपीट जितने भी लेटर्स हैं, ये मुरादाबाद जो वर्ड है इसमें रिपीट लेटर्स को एक साथ लिख लीजिए। तो ये ए 3 बार है, डी 2 बार है, MORB यानी कि डी और ए ही केवल मोर देन 1 टाइम्स है। और ये डिस्टिंक्ट अगर हम लिखेंगे तो इतना डिस्टिंक्ट होगा ए डी MROB। तो इसमें अलग अलग डिफरेंट केसेज आते जाएंगे, क्योंकि पहले हम 4 लेटर को सिलेक्ट करेंगे इससे और फिर उसको अरेंज करेंगे, तब ये टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बनेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सेलेक्ट द 4 लेटर्स। इसमें लिखे हैं टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स व्हेन ऑल आर डिस्टिंक्ट लेटर्स, लेकिन ये डिस्टिंक्ट लेटर कैसे होगा, तो 4 लेटर को पहले सिलेक्ट करना होगा। 4 लेटर्स का हमें बनाना है, किसमें से, जब सब डिस्टिंक्ट है तो कितना यहाँ पर लेटर है डिस्टिंक्ट 1 2 3 4 5 6। तो इस 6 से पहले हम 4 लेटर क्या करेंगे, 6C4 वे में सिलेक्ट करेंगे। बहुत ही सिंपल है 6C4। अब इस 4 लेटर्स को आपस में हम फैक्टोरियल 4 तरीका से अरेंज कर सकते हैं। इसको सॉल्व कर लेंगे तो जो सॉल्व आएगा इसका वैल्यू जो आएगा क्या आएगा, ये 6C4 इंटू 4, ये 6 इंटू 6 इंटू 5 बाई 4, ये 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, ये 2 2 कैंसिल हो गया, 30 12 इंटू 30 नहीं 360 ये हो जाएगा, ये 360 हो गया। अब इसमें 2 में क्या है देख रहे हैं, दूसरा केस है टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स व्हेन 2 लेटर्स आर अलाइक एंड 2 आर डिस्टिंक्ट। तो 2 अलाइक एंड 2 डिस्टिंक्ट में तो देखिए यहाँ मोर देन 1 टाइम्स ए है और डी है, तो 2 अलाइक यानी कि इन 2 से है, ये 2 ए और 2 डी जो मोर देन 1 टाइम्स है। इन दोनों से हम एक अगर चुनते हैं पहले 2C1, तो ये एक चुनने का मतलब है कि यहाँ 2 आ जाएगा, मान लीजिए ये कैसे बनेगा डी और फिर 2 डिस्टिंक्ट, तो M B इस तरह का, मतलब एक एग्जाम्पल दिए ऐसा बनेगा। तो 2C1 इन 2 से 2A और 2D से लिया गया है, तो इसमें 2 वर्ड आ जाएगा और रेस्ट जो है आपको फिर 2 वर्ड्स आपको सिलेक्ट करना है। तो ये 2 वर्ड्स आप किससे सिलेक्ट करेंगे, मान लीजिए किसी एक से हो गया ए से, तो ये जो रेस्ट बचा 1 2 3 4 5 से हम 2 कर लेंगे। तो ये 1 की जगह पर क्या है, ये 2 लेटर्स है जिसे देख रहे हैं डी ए एस, और ये 2 डिस्टिंक्ट हो गया, ये 5 से 2 से किया। लेकिन इसमें फैक्टोरियल 4 वे में ये अरेंज होगा। अरेंजमेंट में क्या हम देख रहे हैं कि ऐसे 2D 2A आ जाएगा, तो रिपीट है 2 टाइम्स से, अगर रिपीट होगा तो ये अरेंजमेंट फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 2 हो जाएगा।
अब इसको सॉल्व कर लेंगे जो आएगा। तो सब करेंगे तो 2c1 तो 2 ही हो जाएगा, 5c2 5 × 4/2, ये फैक्टोरियल 4 हो जाएगा आपका 4 × 3 × 2/2 है। ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो 20, ये हो गया आपका 12, तो 12 2 जा 24 यानी 240, ये इसमें आ जाएगा। अब केस थर्ड जब हम देखेंगे, थर्ड केस तो क्या है, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स व्हेन 2 letters are alike, one kind, and another 2 letters are one kind। तो इसमें आपको कितना बनेगा भाई, ए डी डी यही, या डी डी ए, क्योंकि चेंज ऑफ ऑर्डर से तो अलग हो जाता है। तो इस तरह का अब दो आपको चुनना है, तो ये आराम से हम चुन लेंगे। क्या है, यही 2 है, तो इस 2 से हमें 2 चुन लेना है, 2 ही, तो 2c2, ये आपका 4 हो गया, 2c2 करेंगे तो 4 हो गया, क्योंकि ए डी डी 2 है, ये ऐसा ही 2 पेयर है, इस 2 पेयर से 2 चुन लिए, लेकिन 4 हुआ, ये 2 कहने का मतलब 2 डी और 2 ए मिल करके कितना 4 लेटर तो हो गया ना। तो इस 4 को जब हम अरेंज करेंगे तो फैक्टोरियल 4/2 अलाइक है, मतलब ए 2 अलाइक है तो बाई फैक्टोरियल 2 इंटू बाई फैक्टोरियल 2 2। तो ये इसको सॉल्व कर लेंगे, 2c2 यानी कि 1 हो गया, 1 ही टाइप से हम चुन सकते हैं इसमें। और ये अरेंज करेंगे तो 4 कट जाएगा, 3 × 2/2 × 2 4 हो गया, तो ये आपका 6 टाइप हो गया। चौथा कंडीशन है, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स व्हेन 3 आर अलाइक एंड 1 इज डिस्टिंक्ट। तो 3 आर अलाइक यानी कि ए ये 3 है, तो इसको अगर हम चुनते हैं तो ए यानी कि 1c1, लेकिन इसमें 3 लेटर हम चूज कर लिए ए, और बचा 1, तो उस 1 को ये छोड़ करके इस 5 से 1 2 3 4 5 से 1 चुन लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे 5c1। फिर इसको जब आपस में अरेंज करेंगे तो फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 भी होगा ना, क्योंकि ये तो 3 ए एक तरह का है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो 5 आएगा, ये 3 2 जा केवल 4 बचेगा, यानी कि 20 हो गया। अब इस सबको जोड़ेंगे तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स जो हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स सभी कंडीशन को जोड़ देंगे तो 360 + 240, 360 + 240 + 20 + 6, यानी कि ये 626 हो जाएगा, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ बिजनेसमैन होस्टेड डिनर टू 21 गेस्ट। He is having 2 round tables which can accommodate 15 and 6 persons each. In how many ways can he arrange the guest? तो 2 राउंड टेबल है उसके पास और टोटल नंबर ऑफ गेस्ट कितना है, 21 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मान लीजिए कि ये 15 राउंड टेबल जिस पर वो गेस्ट को बैठा सकता है, दे आर द 15 प्लेसेस, यहाँ दिखाया गया रेड में प्लेसेस दिखाया। उसके पास 21 गेस्ट है, तो क्या ऑप्शन है कि 21 से पहले 15 को सिलेक्ट कर लिया, यानी कि 21C15। तो ये जब सेलेक्ट करेगा तो यहाँ पर बैठाएगा, वो अरेंजमेंट बाद में देखेंगे हम कितने तरीका से वो अरेंज कर सकता है, लेकिन पहला जो टेबल है जिस पर 15 बैठ सकता है उसके लिए इसका सिलेक्शन मेन हो गया इस 12 से, तो 15 इस पर बैठ जाएंगे। अब इस 15 के अलावा कितना बचेगा, 21 गेस्ट है, 6 तो खड़ा रह जाएगा, 21 से 15 के लिए ये बुक हो गया पहला टेबल 15, तो 6 बचा। अब इस 6 को इस 6 यहाँ पर 6 नहीं है, तो इस 6 के लिए ये 6 रिजर्व हो जाएगा,
तो ये इंटू जो सिलेक्शन होगा इसमें तो कुछ नहीं करना, 6 हो जाएगा, यानी कि एक तरह का सिलेक्शन हुआ। अब अरेंज करना, अब ये 15 जो उसके पास इस सीट के लिए जो गेस्ट हैं उनको कैसे अरेंज कर सकता है। तो ये दोनों अरेंजमेंट क्या है, सर्कुलर अरेंजमेंट है। तो सर्कुलर अरेंजमेंट में क्या करना होता है कि हमें एक को, जैसे मान लीजिए कि यहाँ गेस्ट ठीक है, इसका नाम ए हो गया, तो इस ए गेस्ट को यहाँ पर वो फिक्स कर देगा और रेस्ट को तभी अलग अलग अरेंजमेंट हो पाएगा। अगर एक को फिक्स नहीं करेगा तो अलग अरेंजमेंट नहीं होगा। तो सर्कुलर अरेंजमेंट का ये नियम है कि एक को क्या करेगा कि भाई चलो तुम यहाँ पर बैठ जाओ, तो इस 15 से एक को यहाँ बैठा दिया। अब रेस्ट जो 14 है, इस 14 को फैक्टोरियल 14 तरीका से अरेंज कर सकते हैं। जानते हैं अरेंजमेंट, ये सीधे अब यहाँ अरेंजमेंट हो जाएगा फैक्टोरियल 14। लिनियर अगर अरेंजमेंट रहता तो फैक्टोरियल 15 होता है, लेकिन चूंकि सर्कुलर अरेंजमेंट है तो सर्कुलर अरेंजमेंट में क्या होता है कि अगर ये ए है और ये बी है, ये सी है, तो एक को फिक्स करना पड़ता है, तो इसलिए यहाँ एक को फिक्स कर दिया। फिर इसमें भी जब चलेंगे तो वैसे ही एक को, मान लीजिए कि कोई भी इस 6 में से एक नाम है बी है, तो इस बी को यहाँ हम फिक्स कर दिए। अब ये 5 प्लेस बचा, तो इस 5 पर हम फैक्टोरियल 5 तरीका से अरेंज कर सकते हैं। फर्दर अरेंजमेंट विल बी फैक्टोरियल 5। इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने तो आपको आता ही है, थोड़ा सा लंबा है, लंबा मल्टीप्लिकेशन हो, फैक्टोरियल 14 5, तो इट विल बी टेक टाइम। इतना भी छोड़ देंगे तो चलेगा। 21c 15 इंटू 6c, c तो 1 ही हो जाएगा, तो 1 इंटू फैक्टोरियल 14 इंटू फैक्टोरियल 5, ये आंसर हो जाएगा। फाइंड द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन ऑफ 4 लेटर्स टेकन फ्रॉम द वर्ड एग्जामिनेशन। इसमें अलग अलग एक बार कॉम्बिनेशन, एक बार परमुटेशन करना है। तो जैसे हम करते हैं, पिछले क्वेश्चन में भी किए हैं, एग्जामिनेशन है, इसमें देख रहे हैं कि a 2 टाइम्स है, I 2 टाइम्स है, n 2 टाइम्स है, और ये अलग अलग है, ये XMTU। अगर हम लोग डिस्टिंक्ट लेटर का बनाएंगे तो कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पहला जो केस लेते हैं, इसमें नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन इन व्हिच ऑल 4 लेटर्स आर डिस्टिंक्ट। 4 का ही बनाना है, 4 लेटर्स सेलेक्ट करना है। तो डिस्टिंक्ट में ये डिस्टिंक्ट जो लेटर है 1 2 3 4 5 6 7 8, इससे 4 सेलेक्ट कर लिए, 8 से 4 हो गया। फिर करें नंबर ऑफ परमुटेशन, तो नंबर ऑफ परमुटेशन, इसमें टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन कितना हो जाएगा, तो 8C4, और 4 को हम लोग फैक्टोरियल 4 वे में अरेंज कर सकते हैं, तो फैक्टोरियल 4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कर लेंगे कि 8C4 का क्या वैल्यू आता है। तो ये 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, 4 बचेगा नीचे में 4 इंटू 3 इंटू 2, तो ये 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, और 2 2 कैंसिल, तो ये 70 आपका हो गया नंबर ऑफ परमुटेशन, कॉम्बिनेशन 70। और नंबर ऑफ परमुटेशन जब हम इसमें करेंगे तो 8C4 तो 70 आया है, 70 इंटू फैक्टोरियल 4, यानी कि इसमें 24, फैक्टोरियल 4 का वैल्यू क्या है, 24 जुट जाएगा। तो ये जब सॉल्व करेंगे तो 7 4 जा 28, 2 1880 हो जाएगा, 7 4 जा 28, 2 ये 16 1680 हो जाएगा। अब देखिए, तो ये एक केस आ गया 1680, ये नंबर ऑफ परमुटेशन, ये 70 सिलेक्शन कॉम्बिनेशन, केस 1 में। सेकेंड केस क्या बनेगा, इसमें 2 एलाइक लेंगे और 2 डिस्टिंक्ट, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन इन व्हिच 2 लेटर्स आर अलाइक एंड 2 आर डिस्टिंक्ट। यानी कि इसमें किस तरह का लेटर बनेगा, तो ऐसे 2 कोई भी, मतलब एन, 2 एन, और एक हो गया आई, फिर हो गया एम,
ऐसा, यानी कि 2n 2i 2a ऐसे एक लेना और फिर डिस्टिंक्ट लेना, दो डिस्टिंक्ट लेना। तो इसमें 3 हम देख रहे हैं ऐसा लेटर है जो 2 टाइम्स रिपीट है। तो इस 3 से कोई एक हम चुन लेंगे, क्योंकि 4 का करना है। तो ये 3C1 हो गया, और ये 3C1 में 2 लेटर्स आ गए इनटू। अब ये 3C1 में कोई एक हम जब चुन लेते हैं, मान लीजिए ए चुन लिए, तो ये बचेगा 1 2 3 4 5 6 7 बचेगा। तो 7 से हमें क्या चुनना होगा? 2। तो ये 2 और ये 2 4 हो गए। तो ये नंबर ऑफ क्या हुआ? ये नंबर ऑफ सिलेक्शन हुआ, यानी कि नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन हुआ। फिर जब हमको परमुटेशन करना है तो ये 3C1 इंटू 7C2 इंटू फैक्टोरियल 4/2 करना होगा, क्योंकि 4 में 2 अलाइक है। इस तरह का केस में करते आ रहे हैं। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 3C1 तो ये 3 हो गया, 7C2 7 इंटू 6 5/2, यानी 2 3 जा 6 63 हो जाएगा। और ये 63 इंटू 2 है तो 4 3 जा 12, तो 63 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 63 इंटू 12, ये 2 3 जा 6 6 2 जा 12 और 3 15 और 1 60, ये 766 हो जा रहा है, 766। अब ये केस 2 7 5 6 हो जाएगा ना, 7 5 6 हो जाएगा, 63 इंटू 12 7 5 6, ठीक है। अब ये केस 3 है। इसमें टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन इन विच 2 लेटर्स आर वन काइंड एंड अनदर 2 लेटर्स आर अनदर काइंड। यानी कि इसमें अब हमको कैसा करना है सिलेक्शन पहले, या कॉम्बिनेशन भी। तो n ऐसे n हो गया, फिर a हो गया, इस तरह का, फिर a I ऐसा ये बनेगा। तो इस 3 से अगर हम केवल 2 सेलेक्ट कर लेते हैं, 3C2, ये 2 लेटर का ही 3 है, 1 2 3, तो इस 3 से अगर 2 चुन लेते हैं तो 4 तो हमारा हो गया। तो 3C2 ये बनेगा, यानी कि 3। अब कॉम्बिनेशन अब इसका परमुटेशन करेंगे, तो इसमें 3 इंटू कितना, 4 लेटर है आपका, तो फैक्टोरियल 4/2 इंटू 2, फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 करते हैं, क्योंकि चारों में 2 एक तरह का है, अलाइक है एस। तो ये हो जाएगा हमारा 3 इंटू 6 बचेगा, 2 4 कटेगा 3 इंच, तो ये 18 हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन जोड़ लेंगे, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन और टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन अलग अलग होगा, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन। तो कॉम्बिनेशन में हम देख रहे हैं क्या क्या, 70 है, 63 है, 70 प्लस 63 प्लस 3 प्लस 3, 3 ही कंडीशन है ना। तो 3 3 6 और 3 3 6 हो गया, 6 7 13 6 7 30, और टोटल नंबर परम्यूटेशन हो जाएगा 1680 प्लस, जोड़िए इसको 756 और प्लस 80, तो 8 6 14, यानी कि ये 4 फिर 5 4 2 2 4 5 4, यही आंसर हो जाएगा।